हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में जो है हम लोग क्लास 12 के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक तरह से देखा जाए तो जैसा कि ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता रखा था कि पूरे क्लास 12 के अंदर जो पार्ट 1 है उसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोगों ने 3 सेक्शन में डिवाइड किया था। पहला जो 2 चैप्टर है यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसको तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर रखा था। नेक्स्ट जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली वो किसके अंदर आता है, मैग्नेटिज्म के अंदर, या हम इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कह सकते हैं। तो आज की क्लास में जो है बेसिकली हम लोग इसी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सेक्शन को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो और डायनामिक्स। आप यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रो का बेसिक मीनिंग क्या होता है, चार्ज, वेरी सिंपल। और डायनामिक्स का मतलब होता है इन मोशन। तो इसका इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर आप मूव कराते हो तो वो किसके तरह बिहेव करने लगता है, इलेक्ट्रिक करंट की तरह बिहेव करने लगता है। दैट मीन्स कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो वो किसके तरह बिहेव करेगा, करंट की तरह। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम इस सेक्शन को कहते हैं। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखने वाले हैं। यहीं से हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दैट मीन्स मैग्नेटिज्म का सेक्शन क्या होता है, स्टार्ट होता है। ऑलरेडी हमने आपको बता रखा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर आप उसको मूव कराते हो, मोशन में लाते हो, तो टुगेदर यानी कि वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को भी शो करेगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक बिहेवियर को भी शो करेगा और मैग्नेटिक बिहेवियर को भी शो करेगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो वेरी सिंपल, आज हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा हूं कि सबसे पहले हमें किसको समझना है, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ऑलरेडी हमने आपको बता रखा हूं कि क्या देखेंगे, चार्ज। तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोग जानते हो चार्ज बेसिकली क्या होता है, तो फ्लो ऑफ आयन इज कॉल्ड ए चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि चार्ज बेसिकली क्या होता है। तो आयंस के फ्लो को ही हम लोग चार्ज कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या क्या होता है, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, लाइक दैट वन, हम बहुत सारे प्रॉपर्टी चार्ज का देख चुके थे। अभी जो है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज जब रेस्ट पे था तो उसके डिफरेंट बिहेवियर को हम लोगों ने स्टडी किया था। और आज के लेक्चर में उसी चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, मूव कराएंगे, और तब उसके डिफरेंट बिहेवियर को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चार्ज जैसे ही मूव किया तो वो क्या हो गया, करंट। बेसिकली क्या है, तो ऑलरेडी आप जानते हो क्वांटिटी, यानी कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक को हम लोग वेक्टर कहते हैं, दूसरे को स्केलर कहते हैं। तो वेक्टर स्केलर आप लोग को ऑलरेडी पता है। तो इलेक्ट्रिक करंट किस कैटेगरी के अंदर आता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जो है ये क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट को बेसिकली हम लोग क्या कह देते हैं, स्केलर क्वांटिटी। किस क्वांटिटी के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को मान के चलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। दैट मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी है। क्योंकि देखिए अगर किसी सर्किट से होकर के करंट पास करेगा तो ऑब्वियसली दे हैविंग ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम प्लस टू माइनस या आइदर फ्रॉम माइनस टू प्लस। सो करंट जब भी किसी सर्किट के अंदर फ्लो करेगा तो दे हैविंग ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, आइदर फ्रॉम प्लस टू माइनस या आइदर फ्रॉम माइनस टू प्लस, वेरी सिंपल। और जब भी करंट फ्लो करेगा तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। दैट मीन्स 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, लाइक दैट वन। यानी कि करंट जब भी किसी सर्किट से पास करेगा तो ऑब्वियसली दे हैविंग ए स्पेसिफिक डायरेक्शन और उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। दैट मीन्स उसका कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगा। लेकिन इसके बावजूद सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये कोई भी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। दैट मीन्स आपने वेक्टर के अंदर पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ उसी फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। लेकिन वो 3 जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा हमारे पास है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस तीनों लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर से एक भी लॉ को अगर फॉलो करेगा तभी जाकर के वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, अदरवाइज उसको क्या मानेंगे, स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये कोई भी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को बेसिकली हम लोग क्या मान के चलते हैं, स्केलर क्वांटिटी मान के चलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट ये क्लियर हो गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये किसी भी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। और तीसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, तो इस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग बेसिकली क्या कह सकते हैं, 0 रैंक टेंसर क्वांटिटी। अब कहिएगा कि सर ये टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, तो देखिए टेंसर क्वांटिटी बेसिकली एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास
एक तरह से देखा जाए जो नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर, यानी कि जो टेंसर क्वांटिटी होता है ना ही ये पूरी तरह से वेक्टर क्वांटिटी होता है और ना ही ये पूरी तरह से क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आखिर टेंसर क्वांटिटी होता क्या है? तो बहुत ही सिंपल, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है अगर उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और ऑब्वियसली वो किसी ना किसी प्लेन में लाई कर रहा है, तो एक तरह से अगर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और वो किसी ना किसी प्लेन में लाई कर रहा है, तो वो कौन सा क्वांटिटी माना जाएगा? टेंसर क्वांटिटी। दैट मीन्स एक तरह से कहीं ना कहीं उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग क्या है, एक रिलेशन है, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कह देते हैं? टेंसर क्वांटिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जीरो रैंक टेंसर क्वांटिटी, यानी कि पूरी तरह से ये टेंसर क्वांटिटी भी नहीं है। तो 100%, या फिर आप सिंपली समझ सकते हो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर, ना ही वेक्टर है और ना ही स्केलर है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? टेंसर क्वांटिटी। वेरी सिंपल, यहां पे आपको मैं, यानी कि जो टेंसर क्वांटिटी होता है ये ना ही वेक्टर क्वांटिटी होगा और ना ही क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। यानी कि सिंपली इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और ये किसी न किसी प्लेन में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे क्वांटिटी को ही बेसिकली हम लोग क्या कह देते हैं? टेंसर क्वांटिटी। इसको समझने में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आपको ये क्लियर पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये क्या है, बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो जीरो रैंक टेंसर क्वांटिटी है। यानी कि एक तरह से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जीरो रैंक टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है लेकिन पूरी तरह से टेंसर नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत, यानी कि टेंसर के फीचर्स को ये बहुत ही, एक तरह से देखा जाए तो इसको हम क्या कह सकते हैं? जीरो रैंक टेंसर क्वांटिटी। तो सिंपली आपको दिमाग में रखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंप्लीटली कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी हम इसको कहेंगे। चलिए, अब इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम देखा जाए तो करंट को बेसिकली क्या कह सकते हैं? देखिए, अगर हम करंट को डिफाइन करें, करंट को किससे इंडिकेट करते हैं? आई से। तो करंट बेसिकली है क्या? हम करंट को क्या कह सकते हैं? वेरी सिंपल, इसको कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। दैट इज, अगर देखा जाए तो करंट को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? I इज इक्वल टू Q बाई टी। आप यहां से समझ सकते हैं, देखिए करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पेयर, और चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड। तो एक तरह से कूलम पर सेकेंड को ही हम क्या कह सकते हैं? एम्पेयर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से इंडिकेट करेंगे। तो अगर करंट का एसआई यूनिट देखा जाए तो एम्पेयर, एम्पेयर का मतलब हो गया कूलम पर सेकेंड। तो ये तो करंट का बेसिक चीज है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि करंट को हम उसके डायरेक्शन के बिहाफ पे, यानी कि करंट का जो फ्लो होता है उसके डायरेक्शन के बिहाफ पे करंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी कि देखिए, वैसे अगर मैग्नीट्यूड के बेसिस पे देखा जाए, डायरेक्शन के बेसिस पे देखा जाए तो करंट तो दो तरह का होता है, एसी और डीसी ऑल्टरनेटिंग। यानी कि देखा जाए, देखिए मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं। करंट जो है, एक करंट को हम लोग क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट, और दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो जो कन्वेंशनल करंट होता है वो कैसे होता है? बहुत ही सिंपल, आप यहीं पे आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये प्लस 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 प्लस, यानी कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो प्लस टू क्या होता है? माइनस होता है। तो इसको हम लोग सीसी, सीसी का मतलब क्या हो गया? कन्वेंशनल करंट। सीसी का मतलब क्या हो गया? कन्वेंशनल करंट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं? ईसी। यानी कि जहां कहीं भी ईसी है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक करंट है, और सीसी का मतलब क्या हो गया? कन्वेंशनल करंट। तो जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है आपको यहीं से मैं दिखा देता हूं, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी कि एक तरह से हम ये डायरेक्शन किसका दिखा रहे हैं? करंट को। यानी कि आप ये समझिए कि अगर किसी भी सर्किट के अंदर करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो हो रहा है तो दैट करंट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट, और इसी का ठीक अपोजिट माइनस से प्लस तो कौन सा करंट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक करंट। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक करंट को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, बहुत ही सिंपल, यहीं पे मैं शॉर्ट फॉर्म में दिखा देता हूं। माइनस 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 माइनस, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस। अगर देखा जाए तो ये कौन सा करंट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक तरह से देखा जाए तो अगर सर्किट के अंदर प्लस से माइनस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो कन्वेंशनल करंट, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है वो माइनस से प्लस। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो किसी भी सर्किट के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि करंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है,
तो ऐसे करंट को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन करंट। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जो कन्वेंशनल करंट होता है वो प्लस से माइनस की डायरेक्शन में फ्लो होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है वो माइनस से प्लस डायरेक्शन में क्या करता है? किसी भी सर्किट के क्रॉस फ्लो करता है। वेरी सिंपल, किसी भी सर्किट के क्रॉस जब करंट का डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल है तो दैट करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। वेरी सिंपल। अब देखिए करंट वैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बिहाफ पे तो आप जानते ही हो, मैग्नीट्यूड के बिहाफ पे क्या होता है? एसी और डीसी। तो एक तरह से देखा जाए तो फर्दर हम करंट को जो है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसी और डीसी। तो देखिए एसी और डीसी का मतलब क्या होता है? एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। जब किसी सर्किट से क्रॉस करंट पास कर रहा है और हर इंस्टेंट पे करंट का मैग्नीट्यूड वेरी करता हुआ जा रहा है, तो ऐसे करंट को एसी कहेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट कहेंगे, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे उसका मैग्नीट्यूड क्या होता चला जाएगा? चेंज होता हुआ चला जाएगा। यानी कि देखिए एसी जो फ्लो होता है वो कैसे फ्लो होता है? तो एसी को सिंपली आप समझिए ये इस तरह से फ्लो होता है, हर एक इंस्टेंट पे इसका मैग्नीट्यूड क्या होता चला जाएगा? चेंज होता हुआ चला जाएगा। लेकिन जो डीसी होता है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ फ्लो करता है, यानी कि किसी भी सर्किट के क्रॉस अगर करंट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ, यानी कि करंट का मैग्नीट्यूड, करंट का वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, एकदम एक वैल्यू के साथ, यानी कि कांस्टेंट फिक्स वैल्यू के साथ अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे करंट को क्या कहेंगे? डायरेक्ट करंट या हम लोग डीसी करंट कहेंगे। लेकिन अगर किसी सर्किट के क्रॉस करंट हर एक इंस्टेंट पे करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है, हर एक इंस्टेंट पे करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो ऐसे करंट को क्या कहेंगे? ऑल्टरनेटिंग करंट। वेरी सिंपल। तो एक तरह से करंट को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड के बिहाफ पे देखा जाए तो दो टाइप का हो गया, एसी और डीसी। और अगर उसके डायरेक्शन के बिहाफ पे देखा जाए तो करंट दो टाइप का होता है, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। वन सेकेंड आई विल रिपीट। जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है वो प्लस से माइनस होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस होता है। चलिए एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग करंट को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? द अमाउंट एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। जहां कहीं भी इस टाइप का दिया रहता है कि इतने सेकंड पे आपको करंट का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब आपको इंस्टेंटेनियस करंट निकालना। वेरी सिंपल। तो इंस्टेंटेनियस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वेरी सिंपल। तो आप एक चीज मेरे को बताइए, अगर मुझे यहां पे निकालना है, यानी कि देखिए Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है? AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, और हमें कहां पे फाइंड आउट करना है? एट T इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, 5 सेकंड पे फाइंड आउट करना है। हमें क्या निकालना है? करंट। तो I इज इक्वल टू ऑलरेडी हम जानते हैं dq बाई क्या होता है? dt। वेरी सिंपल। तो दिस इंप्लाइज करंट इज इक्वल टू डी की Q के जगह क्या लिखेंगे? AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? dt। तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आप यहीं से समझिए, देखिए क्या हो जाएगा? DAT स्क्वायर अपॉन में dt प्लस DBT अपॉन में क्या हो जाएगा? dt प्लस डी ऑफ सी अपॉन में dt। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वेरी सिंपल, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट रूल के जरिए a को बाहर निकालेंगे, dt स्क्वायर अपॉन में dt, अब प्लस अगर t स्क्वायर को बाहर निकाल के a का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? b बाहर निकालेंगे, dt बाई dt प्लस कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। वेरी सिंपल। तो दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल जाएगा? अगर देखा जाए तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है हमारे पास? dx पे पावर n अपॉन में dx, इसका डिफरेंशिएशन होता है nx टू द पावर n माइनस 1। तो वेरी सिंपल, t स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? 2a, और t क्योंकि t पे पावर 2 माइनस 1 तो सीधे हमने पास क्या हो जाएगा? t। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2at प्लस ये सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा? b। यानी कि जो करंट आया वो हमारे पास क्या हो गया? 280 प्लस b। वेरी सिंपल। तो अब मुझे एट द एंड ऑफ क्या निकालना है? 5 सेकेंड। एट द एंड ऑफ क्या निकालना है? 5 सेकेंड। तो हम यहाँ पे t का क्या करेंगे? वैल्यू डाल देंगे। वेरी सिंपल। तो t का वैल्यू एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो जो करंट का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? t के जगह क्या डाल देंगे? 5 टू ज़ा 10 a प्लस b। ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया? करंट का। अगर a और b यहाँ पे जो दो कांस्टेंट टर्म है, अगर इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करके करंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। लेकिन a और b अगर कांस्टेंट है तो इसको हम एज इट इज़ क्या कर सकते हैं? रख देंगे। क्योंकि t के जगह अगर मैं 5 डालूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास 5 टू ज़ा 10, तो 10a प्लस